CA Foundation students, I hope your preparation is going well. So इस वीडियो में I'll be telling you those mistakes which you should avoid in your CA Foundation exams. Mostly लोग ignore कर देते हैं. So मैं वही mistakes discuss करूँगी. So let's start the video. सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज चेंजिंग योर आंसर्स फ्रिक्वेंटली इन MCQ पेपर्स. जो इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का पेपर होता है, बेसिकली प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं कि एक आंसर पर हम एनसर्कल करते हैं और उसके बाद मिटा के हम दूसरा आंसर लिखते हैं, बट दैट्स रॉन्ग. आई डोंट नो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बट 99% केसेस में जो हमारा फर्स्ट आंसर होता है, बिकॉज वो फर्स्ट आंसर हमारे कंसाइन से निकलता है कि दिस वुड बी अ ट्रू आंसर, बट उसे मिटाकर हम दूसरा आंसर लिख देते हैं. दैट्स रॉन्ग. जो आंसर है उस पर स्टेबल रहना है, आंसर चेंज नहीं करना है इन MCQ पेपर्स. ओके, बी कॉन्फिडेंट दैट वॉट एवर यू हैव एनसर्कल दैट्स द करेक्ट आंसर. डोंट चेंज योर आंसर्स फ्रिक्वेंटली, बाद में जाके बहुत रिग्रेट होगा. सेकेंड पॉइंट, डोंट बी पैनिक. एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले से ये माइंडसेट बना के रखना है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है. बी कॉन्फिडेंट कि जो भी प्रिपेयर किया है बेस्ट प्रिपेयर किया है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वही सबसे क्रूशियल होता है एंड दैट डिसाइड्स योर परफॉर्मेंस. स्टार्टिंग के टाइम में ही माइंड नेगेटिव हो जाता है, नर्वस या पैनिक हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स हो जाती है. इसलिए बेटर है कि हम स्टार्टिंग से ही एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर एग्जाम हॉल में एंटर करें एंड देन पेपर लिखना स्टार्ट करें. नाउ इट्स अ बेसिक थिंग कि माइंड हमेशा हर चीज़ रिमेंबर नहीं कर पाता है, तो अगर आपको कोई आंसर याद नहीं आ रहा है एग्जाम हॉल में एंड यू नो कि ये पढ़ा हुआ था फिर भी याद नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ देना है, सिंपली छोड़ देना है. उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं देना है. मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स वो भी बहुत क्रूशियल होते हैं. उसके बाद भी अगर नहीं आया तो प्लीज़ छोड़ देना. ओके, डोंट गेट अपसेट कि मैंने पढ़ा था फिर भी नहीं आया. दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. जब पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम बचे तो उसको अटेम्प्ट कर लेना, बट उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना. अगर वो नहीं आए तो ज़्यादा पैनिक मत होना. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी लॉ के पेपर में. सो बेसिकली क्या होता है, we have to write only relevant points, only relevant points. Why I am saying this is because हमने स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है या फिर हमने बहुत से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ी होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बट सिंस हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, ओनली 3 आवर्स होते हैं, और उस 3 आवर्स में हमें सब कुछ नहीं लिखना होता किसी भी टॉपिक से रिलेटेड. हमें सिर्फ वो चीज़ें लिखनी होती है जो रेलिवेंट है. कोई सा भी टॉपिक होगा, इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारे लॉ में, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आता है, फिर भले ही वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन हो, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें सिर्फ जो कीवर्ड्स, जो रेलेवेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं, जो रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वही लिखने होते हैं. हर चीज़ को मेंशन करना जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, भले ही वो टॉपिक से रिलेटेड है, बट जस्ट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू टॉपिक डजंट मीन कि हम उसे मेंशन करें. मेंशन वही चीज़ें की जाएंगी जो सबसे पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो बेसिक कीवर्ड्स है जिस लाइन के अंदर, वो लाइन लिखनी है. इररिलेवेंट चीज़ें जैसे कि एग्जाम्पल्स भी हमने लॉ में पढ़े थे, और भी बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, वो साइड की चीज़ें जो होती है भले उस टॉपिक से रिलेटेड हो, पर हमें एग्जाम में नहीं लिखनी है. एग्जाम में वही चीज़ लिखनी है जो स्ट्रेट एग्जामिनर ने पूछा हो, आई मीन जो क्वेश्चन पेपर में आया हो, दैट्स इट. कोई टॉपिक भले ही 2-3 पैराग्राफ्स में बुक में एक्सप्लेन किया हो, लेकिन आपको उस 2-3 पैराग्राफ्स में से सारा सब कुछ नहीं लिखना है. सिलेक्टेड चीज़ें उठा के लिखनी है जो कि रेलेवेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड, और इससे आंसर शॉर्ट होगा और टाइम थोड़ा सा सेव होगा. नेक्स्ट इज डोंट डेकोरेट योर पेपर. बहुत टाइम वेस्ट होता है. हम क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन, जो भी आंसर हुआ उसके बाद लाइन खींच देते हैं, सुंदर सुंदर लिखना. ऐसा नहीं होता है. सुंदर नहीं लिखना होता है, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था. स्पेस देकर लिखना होता है, और स्पेस देंगे उससे अपने आप ही पेपर में क्लैरिटी आ जाएगी, मेसी पेपर नहीं होगा. तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पेपर को डेकोरेशन की तरफ ले जाए. दैट्स रॉन्ग. सो डोंट डेकोरेट योर पेपर. ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए अंडरलाइन करें. रेलेवेंट पॉइंट्स पर ही अंडरलाइन करना है, पूरी लाइन पे अंडरलाइन नहीं करना है, और हर आंसर लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन खींचना नॉट रेलेवेंट. एंड द लास्ट पॉइंट इज, जब हम रिवीजन करते हैं, हम बहुत अच्छे से रिवीजन करते हैं. हम बुक बंद करके, जो भी नोट्स कॉपी सब बंद करके, हमारे दिमाग में जो भी आता है हम रिवाइज कर लेते हैं, और हमें पता होता है कि हाँ जो भी हमने बोला है रिवाइज करके वो दैट्स ट्रू. सेम क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है और हम उसे लिखते हैं, तो हम उसे लिखने से पहले 10 बार सोचते हैं कि मैंने यही पढ़ा था ना,
यही थी ना इसकी फर्स्ट लाइन, यही इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना। क्यों सोचना है जब पता है, एक बार माइंड में आ गया कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन वही है, वो पढ़ा हुआ है, तुमने रिवाइज भी किया हुआ है, तो सिंपल लिखना है ना कॉपी के अंदर। 10 मिनट तो हम ये, 10 तो नहीं बट 2-3 मिनट तो हम यही सोचने में लगा देते हैं कि हाँ यही था ना इसका आंसर, मतलब मैं सही तो हूँ ना, ये इसकी फर्स्ट लाइन थी ना, ऐसे ही इसका सीक्वेंस था ना। अरे ऐसे तो पूरा पेपर ही निकल जाएगा। इसलिए द बेस्ट थिंग इसकी माइंड में आ रहा है, पता है ना कि वही उसका आंसर है, तो बस लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई होप मैंने जो भी बातें बताई हो वो हेल्पफुल हो। प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। एंड आई विश यू बेस्ट फॉर योर CA फाउंडेशन एग्जाम June 24। बाय।